छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में चिकित्सकों तथा स्वास्थ्य कर्मियों से बात कर अस्पताल की जरूरतों से अवगत हुए विधायक बृहस्पति सिंह। देखें पूरी रिपोर्ट। सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष तथा विधायक बृहस्पति सिंह ने स्वास्थ्य जिला चिकित्सालय बलरामपुर में डॉक्टरों अधिकारियों के साथ बैठक की गई। इसी दौरान विधायक बृहस्पति सिंह ने कहा कि जो भी डॉक्टर तथा स्वास्थ्य कर्मी अन्य जिलों से आते हैं उन्हें कार्यानुकूल वातावरण तथा बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिससे उन्हें दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इस अवसर पर अनुभागीय अधिकारी राजस्व बलरामपुर अजय किशोर लखड़ा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बसंत कुमार, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर RK त्रिपाठी उपस्थित थे। बलरामपुर जिले के जिला अस्पताल को और बेहतर बनाने का हम लोगों ने डॉक्टर साहब लोगों से सबसे डिस्कस हुई है। पहला चीज़, इनको डॉक्टर लोगों का निवास नहीं है, स्टाफ नर्स के लिए निवास नहीं है, जो पर्याप्त होना चाहिए वो वही है, उसके भी हम लोगों ने चर्चाएं की। मरीजों के इलाज के लिए हम अभी बहुत जल्दी डायलिसिस चालू करने जा रहे हैं। अभी तक हमारे ज़िले के लोग रायपुर और बिलासपुर है, उसको भी जल्दी हम चालू करेंगे। उसके लिए भी स्टाफ नर्स के लिए भी हम लोगों ने, और जो उसके जो डॉक्टर विशेषज्ञ डॉक्टरों की आवश्यका है उसकी भी हम लोग करेंगे। CT स्कैन मशीन भी खरीदने पे हम लोगों ने विचार किया है, और क्या मशीन, ऑक्सीजन, रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर के भी भर्ती हम लोग करने का प्लान किया है। इस तरह से कहाँ लिस्ट था, ये हम लोगों ने आज जो तय किया है कि हम रेडियोलॉजिस्ट का भी एक हम डॉक्टर भर्ती करेंगे। स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हमारे डॉक्टर की ज़रूरत है, उसको भी हम एक करेंगे। महिला चिकित्सा अधिकारी हमारे पास नहीं है, वो भी डॉक्टर, 2 डॉक्टर की हम लोग भर्ती करने का कोशिश करेंगे। मैट्रॉन जो आते हैं, जो अति आवश्यक है, जो छोटे बच्चे होते हैं, है ना, उसके लिए आवश्यकता होता है, उसके लिए हमारे पास नहीं है। नर्सिंग सिस्टर हमारे पास नहीं है, 2 की ज़रूरत है, उसको भी। स्टाफ नर्स हमारे पास 15 अभी से खाली है, जबकि हम बहुत सारे बेड बढ़ाए हैं, बहुत ज़रूरत है, उसकी भी आवश्यकता हमें पड़ेगा। ECG टेक्नीशियन हमारे पास अभी तक नहीं, जो बहुत अति आवश्यक है, जो भी हमारे पास नहीं है। डायलिसिस जो हम मशीन लगाने जा रहे हैं, उसके लिए हमें टेक्नीशियन की आवश्यकता होगी, उस पर भी हम लोगों ने विचार किया है। ड्रेसर हमारे पास एक बहुत कम है, 3 ड्रेसर की सख्त आवश्यकता है, उसके बिना हम ड्रेसिंग नहीं कर पाते हैं, ड्यूटी हमारा अस्पताल काम नहीं चल पा रहा है। वार्ड ये हमारे 10 की ज़रूरत है, ताकि हमारा मरीज एक दूसरे को शिफ्ट कर सके, उसको कपड़ा बदल सके, उसको करा सके, उसकी भी आवश्यकता है। वार्ड आया, उसकी भी ज़रूरत है हमें, जो प्रसूति के समय हमारा आवश्यकता पड़ता है, वो भी बहुत कमी है, उसकी हम लोग कर रहे हैं। इसी तरह से हम यहाँ जिला अस्पताल की मशीन जो परचेज जो आवश्यकता है, जो मल्टीपारा मॉनिटर SNUC, जो ये भी हमारा संख्या 6 लगभग है, इस 1.5 करोड़ के आसपास, 1.5 लाख के आसपास का लगेगा, उसकी भी हमें खरीदने की आवश्यकता है। C-आर्म मिशन, हस्ती रोग विशेषज्ञ का जो मशीन, आप जब ऑपरेशन हमारा डॉक्टर करता है, उसके अंदर में जब नट बोल्ट लगाता है, उस समय उसको CT स्कैन मशीन में दिखते रहना चाहिए। अगर वो मशीन अगर आपकी ख़राब हो गई तो आप उसको नहीं कर सकते, उसी हालत में डॉक्टर को छोड़ना पड़ता है, कई बार ऐसी दिक्कत होता है। उसके लिए हमें इसकी मशीन की भी सख्त आवश्यकता होगी, जिसको भी खरीदने की आवश्यकता है। और दूरबीन पद्धति मशीन जिसको बोलते हैं, लेप्रोस्कोप सर्जरी, जो सर्जरी हमारा डॉक्टर कर रहा है, लेकिन उसके लिए हमारे पास मशीन के कारण हमारा सर्जरी यहाँ नहीं हो पा रहा है, जो मेडिकल कॉलेज हमें भेजना पड़ता है, उसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं। CT स्कैन आपको बता ही दिया, ये छोटा भी सर पे चोट है, कुछ भी है, तो बिना CT स्कैन के हमारा डॉक्टर आगे उसका इलाज नहीं कर पाता है, जिस कारण मजबूरन हमको रायपुर भेजना पड़ता है। वो भी हम चाहते हैं कि हमारे ज़िले में हम व्यवस्था करें, ताकि हमारा यहीं CT स्कैन हो सके। और ऑक्सीजन प्लांट एक महत्वपूर्ण चीज़ है, जब भी कोई बीमार रहता है तो बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकता, उसके बिना ऑक्सीजन भी बहुत लोग तक नहीं बच पाते हैं, तो उसकी भी व्यवस्था अभी तक हम किराए में सूरजपुर से भरवा के लाके कर रहे हैं, हमारे ज़िले में नहीं है, प्राइवेट सेक्शन से। तो उसके लिए भी हम व्यवस्था ये कर रहे हैं कि हम लोग ये ऑक्सीजन प्लांट यहाँ लगाएं, ताकि हमारा जो भी ICU हम चालू करेंगे उसमें भी काम आ जाएगा। बच्चा रोग, हमारे जो बच्चा डिलीवरी के बाद जो बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, उनके ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जिनके कारण ऑक्सीजन कारण बच्चों का मौत होता है, उससे भी हम रोकने के लिए पूरा प्रयास करेंगे कि ऑक्सीजन प्लांट ही हम लगा लें। कितना दिन उधार दूसरे से मांगेंगे, इसलिए हम अपने ज़िले में खुद प्लांट लगाएंगे, और सारे हॉस्पिटल के लिए जो हमें आवश्यकता है, हम कोशिश ये करेंगे कि उसको 100 के लगभग का वो मशीन का लगाने का ऑक्सीजन प्लांट हम लगाएंगे। इस तरह से हमारा 50 बिस्तर का जो हॉस्पिटल है, महिलाओं का, बच्चों का अस्पताल अलग, जो हमारे बाजू तरफ जो देख रहे हैं, पता नहीं कौन सर्जन इसको अट्टा पट्टा 3-5 कर लिया है, इसको भी अभी कलेक्टर के साथ हम लोग मीटिंग, अभी सर्किट हाउस में जा रहे हैं, उसको मीटिंग करके सारे अधिकारी, मेडिकल ऑफिसरों के साथ हम इसका भी रास्ता निकाल के इसको बढ़ाएंगे, ताकि हमारे महिला और बच्चों के लिए अलग अस्पताल जब हो जाएगा तो यहाँ पर लोड कम हो जाएगा, तो और आपको सुविधा मिल सकेगा। इस तरह से ये जो कमी है
उस कार्यालय को भी इसी अस्पताल के अंदर में लगा रहे हैं। हम वहाँ जब वो कार्यालय बना देंगे तो कार्यालय वहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ हमको मरीज के लिए ज़्यादा जगह मिल सकेगा। ऐसा हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा। अब जैसे हमारे नर्सिंग है जो यहाँ काम करने वाले हैं, वो हमारे पास नहीं है अभी तक, उनके रहने का रेसिडेंस है, वो भी हम 16 नग हम लोग चाह रहे हैं कि बना दें, ताकि उसमें तो ऐसा बना देंगे बिल्डिंग। इस तरह से 10 बिस्तरी ICU हमारे जो अभी हमने मुख्यमंत्री जी ने कहा है पैसा तो वहाँ से दे रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास अभी भवन नहीं है। उसके भी हम लोग चर्चा की है कि कौन सा रूम हम कैसे शिफ्ट करें ताकि हमारा ICU के जो पेशेंट हैं वहाँ हम रख सकें इसको। इस संबंध में हम लोगों ने चर्चा किया है। इसी तरह से आपातकालीन चिकित्सा कक्ष जो हमारा होता है वो भी हमारे पास नहीं है। आप जैसे बड़े अस्पतालों में देखते हैं, आप आपात में कोई आया तो कहाँ जाए, कौन रूम में जाए, किधर जाए, आप बताते हैं ना। हम आपात सुरक्षा लग रहे हैं ताकि वो आए तो आपात वाले में 24 घंटा डॉक्टर रहेगा, वहाँ उसको शिफ्ट करेगा। ये अभी हम लोग व्यवस्था मेडिकल कॉलेज की तरह हम अपने जिला अस्पताल में भी बनाने जा रहे हैं। ये बात बहुत बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जिले के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो आया ये तोहफा दे के चला गया, और जो जिला अस्पताल नहीं एक मेडिकल कॉलेज की सुविधा हम देने जा रहे हैं। अभी तक हमारा जिला अस्पताल में महिला रोग विशेषज्ञ हो गए, हड्डी रोग विशेषज्ञ हो गए, सर्जरी रोग विशेषज्ञ हो गए, जब कोई सर्जरी हुआ। अभी आँख के भी विशेषज्ञ 2 डॉक्टर आ चुके हैं, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आ चुके हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ जो छोटे बच्चे के डॉक्टर जो बाहर अब लेकर जाते थे वो भी हमारा बच्चा का डॉक्टर विशेषज्ञ, और MD का जो मेडिसिन डॉक्टर जो मेडिकल कॉलेजों में नहीं हुआ, कई जगह होता है खाली, वो भी व्यवस्था हमारे ज़िले में हम लोगों ने कर लिया है मेडिसिन विशेषज्ञ। इसलिए यहाँ के कलेक्टर, जिला प्रशासन को और इस राज्य के मुख्यमंत्री जी को बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ आप सबकी ओर से। और ईश्वर की कृपा रहा तो बहुत अच्छा काम यहाँ के कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों ने बेहतर काम कर रहे हैं। डॉक्टर राजू को और डॉक्टर CMHO सर को और सभी रमेश को और सभी लोगों को, जितने डॉक्टर लीलाधर सर को, सबको बहुत थैंक यू बोलता हूँ, बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। तो एक स्टाफ नर्स से लेकर डॉक्टर ऐसा काम कर रहे हैं जैसे अपने परिवार को, उतना तो आज के बच्चे अपने बाबा को, अपने दादा को भी, अपने बाप को भी सेवा नहीं करते, उससे ज़्यादा बेहतर यहाँ के डॉक्टर हमारे अपने पूरे ज़िले के लोगों को, सारे लोगों को अपने बाप और भाई की तरह परिवार मानकर सेवा कर रहे हैं। इसके लिए कोटि कोटि अस्पताल परिवार को और इस प्रबंधन को बहुत धन्यवाद देता हूं, और ईश्वर से कामना करता हूं कि इनको खूब सुखी रखे, खुशहाल रखे। इसी तरह से आगे बढ़ते गए तो एक दिन वो दिन नहीं होगा जब बलरामपुर जिला अस्पताल से लेकर मेडिकल कॉलेज बनेगा। मुझे ऐसा विश्वास है, आत्मविश्वास है, और मुझे लगता है कि हमारे डॉक्टरों ने अगर ऐसा किया तो एक दिन हम लोग आप सबके सहयोग से जरूर यहाँ तक हम लोग कामयाब होंगे। इन्हीं के साथ आपको सबको बहुत धन्यवाद।